मैं 3 कहानियाँ बताऊंगा आज। बहुत छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन इससे 3 बहुत इंस्ट्रक्टिव और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें मिलेगा। ये तीनों जो है महाराज के 3 अलग जो गुण है और जो महत्वपूर्ण विचार है वो हमें प्रदर्शन करेंगे। 4 साल पहले मैं भक्ति सेंटर में था न्यूयॉर्क में, और भक्ति सेंटर के बाहर हम लोग खड़े थे, महाराज जी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और महाराज कुछ बिल्डिंग आगे वो रह रहे थे और वहां से भक्ति सेंटर आ रहे थे चल के, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कीर्तन कर रहे। बहुत सारे भक्त जो है भक्ति सेंटर के बाहर खड़े होकर कीर्तन कर रहे, और महाराज हमारे तरफ आ रहे हैं। और भक्ति सेंटर के थोड़ा बाहर रास्ते में वो खड़े हो जाते हैं, और वहां पे एक व्यक्ति है जो बहुत ही लंबे चौड़े अफ्रो अमेरिकन व्यक्ति थे, और वो वहां पे सड़क में भीख मांग रहे थे, भिखारी थे। महाराज जी वहां पे खड़े हो गए उस व्यक्ति के पास, और उसके हाथ पकड़ के उससे बातचीत कर रहे। अभी आप लोगों में से किसी ने किसी भिखारी का हाथ पकड़ के बात किया है कभी? तो आप सोचिए, मैं देख के हैरान हो गया। यहाँ पे इतने सारे भक्त महाराज के लिए खड़े हैं, और वहां पे महाराज जी एक भिखारी के साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट बैठ के खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग कल्चर शॉक था। और वहां पे ऐसे नहीं कि जो इंडियन भिखारी और वेस्टर्न भिखारी बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न भिखारी से दूर रहना अच्छा है, बिकॉज वहां पे अलग ही प्रकार का डेंजरस सिचुएशन है। तो महाराज जी उस व्यक्ति के साथ खड़े होके आम से आम मिला के बातचीत कर रहे, प्रेम से बातचीत कर रहे। उस दिन महाराज का मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन उन्होंने जो दिया वो याद आया। महाराज ने कहा, अगर आपको एक अच्छा प्रचारक बनना है तो आपको आपके स्टाइल के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हो उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आप करो, और आपको जो प्रचार है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। क्या है वो एक चीज? इंक्रीज योर कंसर्न फॉर पीपल। मतलब आपके अंदर जो दूसरे व्यक्ति है, जिनको आप प्रचार कर रहे हो, उनके प्रति जो कंसर्न है, जो विचारधारणा है, जो आपका अनुकंपा है, वो बढ़ाओ बस। और उससे लोग जो है अपने आप भक्त बनेंगे। तो जब मैंने देखा महाराज का कंसर्न जो है एक भिखारी के लिए इतना है, तो मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति के अंदर कितना कृपा है और कितना करुणा है। एक बार महाराज को जननिवास प्रभु ने पूछा कि आपके जो शिष्य है आपसे दीक्षा लेने के लिए इतना प्रतीक्षा उनको क्यों करना पड़ता है? बाकी सब महाराज, बहुत सारे महाराज जो है 6 महीने के अंदर दीक्षा में मिल जाता है। तो यहाँ पे 10 साल, 12 साल, 13 साल लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और दीक्षा होता ही नहीं है। महाराज जी को पूछो दीक्षा देंगे, वो बोलते हैं सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसा करते रहते हैं। तो मतलब 10 साल 12 साल के बाद आप ही को दीक्षा मिलता है। तो जननिवास प्रभु ने महाराज को पूछ लिया, हम लोग पूछ नहीं सकते, तो जननिवास प्रभु उनकी गुरुभाई है तो उनको पूछ लिया, और महाराज ने बहुत ही गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी भक्त मुझसे दीक्षा ले वो भगवत धाम पहुंचे। तो मतलब ये व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया है। आप सभी में से जितने लोग ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं या अभी लेने वाले हैं, एस्पायरिंग है, आप समझ लीजिए राधानाथ स्वामी ने आपको दीक्षा दिया, आपको स्वीकार किया, मतलब आपका बैक टू गॉड जाना 100% गारंटीड है, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं आपको।
मतलब हमारा ये क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें, हमारा कोई योगदान नहीं है। वो गुरु ऐसे है, छोड़ने वाला नहीं है आपको जब तक वो तब जाते नहीं है। और अंत में तीसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब जर्नी होम का बुक लॉन्चेस चल रहा था, मैं महाराज जी के साथ बहुत भारत भर भ्रमण कर चुका था और इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो समय एक था, हम रांची गए हुए थे जहाँ पे एक बड़ा बुक लॉन्च इवेंट था। उस रांची इवेंट से पहले एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग हुआ जो शायद ही कोई जानता है। कलकत्ता से मुझे फोन आया हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त का, और उसने कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है, ये मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कहा क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा मैं अभी भी एक टैक्सी में गया था और उस टैक्सी में बैठते ही ये टैक्सी ड्राइवर जो है उससे बातचीत करने लगा। ये करीबन 2012-13 की बात है। ये टैक्सी ड्राइवर जो है इनसे बातचीत करने लगा, और ये टैक्सी ड्राइवर डिवोटी नहीं है, ये तो साधारण टैक्सी ड्राइवर कलकत्ता में है। तो इस टैक्सी ड्राइवर ने इस भक्त को कहा मैं आपको एक कहानी बताऊंगा मेरे बचपन की। ये टैक्सी ड्राइवर को मालूम नहीं है कि ये राधाराम महाराज के शिष्य है। ये टैक्सी ड्राइवर को मालूम नहीं है कि जर्नी होम करके कोई किताब है। ये टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी मालूम नहीं है बैकग्राउंड, बस बता रहा है। अभी भारतीय टैक्सी ड्राइवर बोलने में पूछता है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि मैं जब बचपन में मेरे गांव में रहता था, मेरे गांव में एक स्वामी जी है और उन्होंने पूरे गांव को प्रवचन दिया। उस स्वामी जी का नाम था राम सेवक स्वामी। आप लोग जर्नी में पढ़े तो राम सेवक स्वामी का नाम सुना होगा, है कि नहीं? तो उसने कहा ये जो राम सेवक स्वामी थे एक साल हमारे गांव में आए और प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन में उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी कुछ दिन पहले एक लड़के को मिला जो अमेरिका से आया हुआ है और 19 साल का लड़का है जिसका नाम है रिचर्ड स्लैविन। और उन्होंने कहा ये जो रिचर्ड स्लैविन है ये बहुत बड़ा कृष्ण भक्त है। मैंने मेरे शिष्यों को उसको बताया कि इसको राम का कोई कहानी मत बताओ, जो भी जर्नी होम में लिखा है ये टैक्सी ड्राइवर कहानी इनको बता रहा है कि राम सेवक स्वामी ने कहानी बताया। बहुत सारे लोग जो है जर्नियों पढ़ने के बाद सोचते हैं ये सब कहानी हो सकता है क्या, इसमें कोई हकीकत है क्या? तो वो लोगों में ऐसा एक प्रश्न होता है। यहाँ पे एक साधारण टैक्सी ड्राइवर उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है। तो ये सुनने के बाद मैं तो हैरान हो गया, और उसी समय हम लोग रांची जा रहे थे जहाँ पे राम सेवक स्वामी को महाराज जी मिले थे। तो रांची का बुक लॉन्च के बाद महाराज जी मुझे और वृक्षचंद्र महाराज जी शिष्य है, हम दोनों को वहां पे लेके गए जहाँ पे राम सेवक स्वामी रहते थे, और वहां गंगा के तट पे हमको पूरा घुमाया जहाँ पे उन्होंने वो खिचड़ी खाया, वो दिखाया जहाँ पे बैठ के खिचड़ी खाया उन्होंने, गरम गरम खिचड़ी और एकदम दुआदार। और उसके बाद जहाँ पे मंदिर में वहाँ पे उन्होंने कृष्ण कथा सुना, वो दिखाया। और अंत में गंगा के तट पे बैठ गए महाराज जी और कहा हम लोग कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ महाराज वृक्षचंद्र हमने 3 ही लोग हैं। महाराज आंख बंद करके कीर्तन शुरू किया, करताल नहीं, मृदंग नहीं, हारमोनियम नहीं, कुछ नहीं, साउंड सिस्टम नहीं, सिर्फ 3 लोग 1 घंटा कीर्तन किया। 1 घंटा एक ही जगह पर बैठ के आंख बंद करके पूरे इंटेंसिटी के साथ। मैं देख के और वो एक्सपीरियंस अनुभव करके मैं हैरान हो गया, इस व्यक्ति के अंदर कितना अब्जॉर्प्शन है। अगर हम राधाराम महाराज के शिष्य सही में बनना चाहते हैं तो ये 3 गुण जो है हमको महाराज से सीखना चाहिए। पहला गुण है कि कैसे हर व्यक्ति के लिए जो हमारा कंसर्न है उसको बढ़ाए। दूसरा गुण है कि कैसे एक व्यक्ति का हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया
तो अंत तक उसको छोड़ना नहीं। तो मतलब आप लोग किसी बड़े बहुत सारे लोगों को प्रचार कर रहे हो, तो अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उस व्यक्ति का, तो छोड़ने का नहीं, जब तक वो भगवत नाम जप रही है उसको छोड़ने का नहीं। और तीसरा चीज कि जब हम हरिनाम करते हैं, जब हम भागवत श्रवण करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम कुछ भी भक्तिमयी चीज करते हैं, इतनी तीव्रता से करो। अगर कोई ना हो या 10,000 लोग सामने हो, वही इंटेंसिटी होना चाहिए। तो मैं जब महाराज को मायापुर में देख रहा था, इतने 15,000 लोगों के सामने कीर्तन कर रहे हैं, मुझे वो गंगा के तट पे कीर्तन याद आ रहा था। कोई फर्क नहीं था दोनों में, उतना ही इंटेंसिटी था। तो इस प्रकार के महानुभाव के संग में हम है, सानिध्य में हम है। आइए हम महाराज जी का कुछ गुणों के ऊपर मनन करें, और शायद एटलीस्ट एक गुण के ऊपर अगर एक साथ मनन करके उस गुण को हम थोड़ी मात्रा में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हम काफी हद तक आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। हरे कृष्ण। इस राधा स्वामी महाराज की,